मास्टर योर इमोशंस। हमारे जीवन में भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि भावनाएं खुद ब खुद आती हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन यह किताब बताती है कि भावनाएं हमारे विचारों, थॉट्स और हमारे दृष्टिकोण, परसेप्शन का नतीजा होती है। अगर हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। मुख्य शिक्षाएं, की लेसन्स। एक, भावनाएं कहां से आती हैं? हमारी भावनाएं हान हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन प्लस उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। कोई घटना स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं उसी पर हमारी भावनाएं निर्भर करती हैं। उदाहरण, अगर बारिश हो रही है तो किसान खुश होगा, लेकिन शादी में जाने वाला व्यक्ति परेशान। दो, विचार, भावनाएं, व्यवहार, हमारे विचार, थॉट्स सीधे हमारी भावनाओं, इमोशंस को प्रभावित करते हैं और भावनाएं हमारे व्यवहार, एक्शंस को। इसलिए अगर हम नकारात्मक सोच पर कंट्रोल करना सीख जाए, तो हमारी भावनाएं अपने आप संतुलित हो जाएंगी। तीन, नकारात्मक भावनाओं का चक्र, साइकिल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावना और नकारात्मक सोच। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें अवेयरनेस, सजगता और एक्शन, कर्म की जरूरत है। समाधान, अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे लिखें। फिर देखें कि क्या यह सच है या केवल डर, शंका है। चार, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की ताकत। भावनाओं को बदलने का सबसे तेज तरीका है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। प्रैक्टिस, रोज रात को 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5, अपनी कहानी बदलो, चेंज योर स्टोरी। हम सभी के दिमाग में अपनी जिंदगी की एक कहानी होती है। अगर यह कहानी नकारात्मक है, मैं बदकिस्मत हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो हमारी भावनाएं भी वैसी ही होंगी। किताब सिखाती है, अपनी कहानी को पॉजिटिव बनाओ। छठा, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स को पहचानना। हर व्यक्ति के पास कुछ भावनात्मक ट्रिगर्स होते हैं, जैसे किसी का ताना मारना, तुलना करना या असफलता। अगर हम पहले से जान लें कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, तो हम उन पर शांत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण, गुस्सा आने से पहले 10 सेकंड गहरी सांस लें। 7, शरीर और भावनाएं, बॉडी एंड इमोशंस। हमारी फिजिकल स्टेट भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। एक्सरसाइज, नींद और डाइट, ये 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। थकी हुई बॉडी हमेशा नकारात्मक भावनाओं को खींचती है। 8, आदतें और वातावरण, हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट। अच्छी आदतें जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, पढ़ना हमारी भावनाओं को लंबे समय तक स्थिर रखती हैं। अच्छा वातावरण, सकारात्मक लोग, साफ सुथरा स्थान हमारे मूड को स्थिर और खुशहाल बनाता है। 9, नियंत्रण का सिद्धांत, सर्कल ऑफ कंट्रोल। जो चीजें हमारे नियंत्रण, कंट्रोल में हैं, उन पर ध्यान दें। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, दूसरों का व्यवहार, मौसम, ट्रैफिक, उन्हें छोड़ दें। यही हमें मानसिक शांति देता है। 10, भावनाओं का स्वामी बनना, बिकमिंग द मास्टर। भावनाओं को दबाना, सप्रेस सही नहीं है। हमें उन्हें महसूस, फील, स्वीकार, एक्सेप्ट और दिशा, रीडायरेक्ट देना चाहिए। यह किताब सिखाती है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत, सिग्नल्स हैं। अगर हम उन्हें समझें और सही ढंग से इस्तेमाल करें, तो वे हमें बेहतर इंसान बना सकती हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, जर्नलिंग, राइटिंग हैबिट। हर दिन अपनी भावनाएं लिखें। गहरी सांस, मेडिटेशन। तनाव या गुस्से के समय तुरंत प्रभावी। कृतज्ञता सूची, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। रिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग। हर नेगेटिव घटना में कम से कम एक पॉजिटिव पहलू ढूंढें। एक्शन लो, टेक एक्शन। बिना सोचे समझे बैठने से भावनाएं और बिगड़ती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मास्टर योर इमोशंस हमें यह सिखाती है कि भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर हम भावनाओं को समझ लें, उन पर सही नियंत्रण करना सीख लें, तो हम न केवल तनाव, गुस्सा और उदासी से मुक्त होंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में शांति, आत्मविश्वास और खुशी भी ला पाएंगे।